चलिए, सर्वोच्च न्यायालय एक स्पेशल सेगमेंट का एक पार्ट है। सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, याद करने वाले हैं। क्या है पूरी कहानी, इसको समझते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको स्पेशल सेगमेंट में लिया गया है। गठन गठन सर्वोच्च न्यायालय का कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को डायरेक्ट पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ से लिया गया है? उसकी व्यवस्था को तो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस कानून के जरिए हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिख देते हैं, याद रहेगा। 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को, शासन को चलाने के लिए उसी के माध्यम से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वो सर्वोच्च न्यायालय दूसरे टाइप का था, जो यहाँ पे पहले फेडरल न्यायालय के तौर पे था, उसी को बाद में चलकर सर्वोच्च न्यायालय के तौर पे बदल दिया गया। यहाँ पे गठन का पूछेगा तो 28 जनवरी 1950 याद रखेंगे, जबकि किस कानून के द्वारा पूछेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला याद रखेंगे। यह किस भाग में है? हमारे संविधान के किस भाग में है? तो 5वें भाग में। किस भाग में है? 5वें भाग में है। और 5वें भाग में कहाँ से कहाँ तक है? किस अनुच्छेद तक में है? तो कितना अनुच्छेद तक है? आर्टिकल तक। आर्टिकल को ही इंग्लिश में, हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो 124 आर्टिकल से लेकर 147 आर्टिकल तक हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। भाग 5 आर्टिकल 124 147। संख्या मतलब जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितना था? तो उस समय 7 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 8। अभी क्या है वर्तमान स्थिति में? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है। इसका मतलब हुआ कि 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। भारत का एक मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखेंगे 7+1 33+1 फॉर्मूला। योग्यता क्या क्या रखा गया है? योग्यता रखा गया है आर्टिकल 124 के तहत, आर्टिकल 124 के तीसरे पैरा में योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन होंगे। पहला बात कि भारत का नागरिक हो। पहला बात भारत का नागरिक हो। दूसरी बात कि कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो किसी दूसरे न्यायालय में, नहीं तो 10 वर्ष तक वकील रहा हो, वकील के तौर पे काम किया हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो 10 साल तक आपको वकालत होना चाहिए और 5 साल तक आप कहीं ना कहीं न्यायाधीश के पद पर रहे हों। ये दूसरा कंडीशन है। पहला है भारत के नागरिक हो और तीसरा है कि राष्ट्रपति के नज़रों में विधि वेता हो, कानून का जानकार व्यक्ति हो। ये हम लोग 3 कैटेगरी रखते हैं, योग्यता रखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर ये 3 योग्यता आप में भी है तो आप भी बन सकते हैं। शपथ और त्याग पत्र। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और ये लोग अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। आगे बढ़ते हम लोग। वेतन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो वो होता है 2,80,000 रुपया। 2,80,000। यहाँ पे सभी न्यायाधीशों के वेतन को हम लोग समझ जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, वेतन को फिनिश करते हैं। समझिए क्या कहानी है। 2,80,000 रुपया किसको मिलता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और बाकी लोग भी तो हैं 33 में, तो बाकी जो न्यायाधीश हैं उसको कितना मिलता है? तो 2,50,000, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख का महीना मिलता है। और जो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राज्यों के मतलब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन 2.5 लाख रुपया होता है।
और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपया है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है तो 2,80,000 रुपया। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है तो 2,25,000 रुपया। 2,25,000 रुपया, ये बात आप समझ गए होंगे वेतन का। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये वेतन कहाँ से दिया जाता है तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जिसका कहाँ पे जिक्र है तो आर्टिकल 266 संचित निधि आर्टिकल 266 में है, जहाँ से ये सब वेतन दिया जाता है। संविधान का संरक्षक 2018 यूपीएससी के पीटी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ये हम लोग समझ गए। और एक और बात यहीं पे हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी अधिकतम आयु क्या है जहाँ तक वो सर्विस दे सकते हैं, सेवा दे सकते हैं, तो वह है 65 वर्ष। कितना 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, न कि राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति अवसर में रहता है, समझना है। हटाने का अधिकार और बढ़ाने का अधिकार, कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना हो चाहे घटाना हो। जैसे 60+1 है, इसको 33+1 कर दिया गया है, तो यह संख्या बढ़ा है या घट भी सकता है। तो यह अधिकार किसको है तो भारत के संसदों के पास है। भारत के संसद को यह अधिकार है कि इनकी संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सबसे अधिक समय तक भारत के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं तो वह हैं Y.V. चंद्रचूड़। Y.V. चंद्रचूड़, याद रखेंगे। Y.V. चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। सबसे कम समय तक मात्र 17 दिनों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे तो वह है कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह है सबसे कम दिन तक। भारत के पहले CJI कौन है? भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है तो वह है H.J. कानिया। H.J. कानिया। आगे बढ़ते हम लोग। वर्तमान में अभी 50वां मुख्य न्यायाधीश है भारत का, वह कौन है तो वह है D.Y. चंद्रचूड़। D.Y. चंद्रचूड़ है जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर मतलब बने हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चंडी। अन्ना चंडी बनी थी। केरल हाई कोर्ट की जज बनी थी। और कब बनी थी तो 1959 में बनी थी अन्ना चंडी, याद रखेंगे। सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है तो अन्ना चंडी। राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, जैसे होता नहीं कि राज्यों में हाई कोर्ट होता है, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर महिला में कौन बनी थी तो वो बनी है लीला सेठ। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की क्या बनी थी तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी 1999 में, याद रखेंगे 1999 में। और यह 1959, 40 साल बाद क्या होता है इतिहास तो दोहराया जाता है। ये पहली महिला न्यायाधीश है और ये पहली महिला राज्यों के मुख्य न्यायाधीश के पद पर इनका नियुक्ति किया गया। अब दूसरी बात महिला से संबंधित ही है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश में महिला कौन बनी? प्रथम महिला कौन है जो भारत के चीफ जस्टिस इंडिया बनी? वो है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी पहली महिला है जो CJI के पद पर नियुक्त हुई। कब से कब तो 1989 1989 से 1992 तक, याद रखेंगे। पटना के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो IMD चैम्पस चैमियर। चैम्पस चैमियर थे, याद रखेंगे। पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है तो वह है विनोद चंद्रन। इसके पहले संजय करोल थे
यह प्रश्न CDPO BPSC एग्जाम लेती है, वहाँ पे प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे सब ध्यान हम लोग रखेंगे। यहाँ भी एक और यहाँ पे फैक्ट है जो लास्ट में दिया गया है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1916 में। यह भी BPSC पूछ चुकी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, तो इसको हम लोग देखते हैं। 125 में है राष्ट्रपति न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पैसा महीना कहाँ पे है, तो आर्टिकल 125 में है। और आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है कि यह अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सा न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, जो एक बार फैसला सुना दिया वो पत्थर का लकीर हो गया, मिटने वाला नहीं है बाकी न्यायालयों के द्वारा, इसीलिए अभिलेख न्यायालय हो गया, अभिलेख न्यायालय। अब 131 में क्या है, तो 131 में है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार कहाँ पे है, तो आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार, याद रखेंगे, मूल अधिकार से प्रश्न पूछता है। और आर्टिकल 132 में क्या है, तो आर्टिकल 132 में अपीलीय अधिकार है। ऐसे आप कोई फैसला हाई कोर्ट में आपका मामला गया, हाई कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं है, तो उसी को कहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो अपीलीय अधिकार कहाँ पे है, तो यह है 132 में है। और 143 में है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, मुख्य न्यायाधीशों से भारत के कानून पे राय ले सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, और वह सलाह राष्ट्रपति को इनके द्वारा दिया जाना चाहिए। यह है क्या, 143 में है सलाहकारी संबंधित अधिकार। आगे बढ़ते हम लोग। एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने, वो कौन है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो 2 प्रकारों से अभी तक भारतीय इतिहास में होती रही है। पहला 1950 से लेकर 1993 तक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1950 से लेकर 1950 से 1993 तक यह एक अलग व्यवस्था के तहत होता था, और 93 के बाद अलग। इसमें क्या है बात, तो ये क्या है कि 1950 से 93 में क्या होता था कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर किसी को नियुक्ति दे दिया जाता था, किसी को भी नियुक्ति दिया जाता था। तो मंत्री परिषद जिसको कह दे उसको हम लोग बना सकते थे, तो न्यायाधीश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बना सकते थे। वो मंत्री परिषद के सलाहों पे चलता था, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करना होता था। उस समय क्या है कि अब क्या होता है कि कोलेजियम व्यवस्था, क्या है, कोलेजियम व्यवस्था 1993 में कोलेजियम व्यवस्था बनाई गई, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम में क्या है, तो 5 सदस्य लोग होते थे, 5 मेंबर होते थे, जिसमें क्या होता था कि 5 न्यायाधीश होते थे, और वो न्यायाधीश जिन लोगों का नाम ऊपर भेजते थे कि आप इनको न्यायाधीश बना दीजिए, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। बाद में चलकर 2014 में एक नया व्यवस्था बनता है, आयोग बनता है, जिसका नाम है NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके तहत क्या होता है कि इसमें और बाकी मेंबर को भी जोड़ा जाता है, और वहाँ पे इसमें जो लोग इस आयोग के द्वारा जो नाम को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, उन्हीं को न्यायाधीश का शपथ दिलाएंगे हमारे राष्ट्रपति। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। एक तो यहाँ पे देखिए हम लोग 1950 से 93 तक, फिर 93 में आता है कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम की व्यवस्था के बाद आता है NJAC। ये भी कोलेजियम व्यवस्था टाइप का ही एक संस्था है, वैसा ही वर्क करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ाने के काम करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया समझ लिए। सुप्रीम कोर्ट का विस्तार कितना एरिया में फैला हुआ है हमारा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली वाला, दिल्ली में ही एक सुप्रीम कोर्ट है, इसको भी याद रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का विस्तार क्या है, कितना एरिया में फैला है, तो 22 एकड़ जमीन में, 22 एकड़ जमीन में क्या है,
फैला हुआ है। NJAC जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे, उसकी स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2014 को स्थापना हुई है। 1862 में भारत में तीन न्यायालयों की स्थापना हुई, 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता में, मुंबई में, जिसे बम्बई कहा जाता है उस समय, तो बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में, 3 जगह पे क्या होता है 1862 में उच्च न्यायालय बनते हैं। और उच्च न्यायालय ये 3 याद रखेंगे कि तीनों सबसे पहला उच्च न्यायालय है। और अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितने हैं भारत में? 25, नोट कर लीजिएगा। और ये सबसे पहला 3 उच्च न्यायालय है। कहाँ कहाँ? तो कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो 1916 में हुई है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने का काम किए। यह है आपका स्पेशल सेगमेंट, जो आपका पार्ट 6 है, पार्ट ये है 5, जिसमें हम लोग कवर किए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय।